Now, in this lecture, we are going to talk about types of semiconductor, and after that, we are going to study each and every type. हर एक टाइप के बारे में बात करेंगे. So, types of semiconductor basically वहां पे दो टाइप्स है सेमीकंडक्टर के. एक टाइप है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनको प्योर सेमीकंडक्टर कंसीडर किया जाता है, यानी प्योर एलिमेंटल फॉर्म जो है उस सेमीकंडक्टर को प्योर सेमीकंडक्टर कंसीडर किया जाता है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा टाइम्स जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो एलॉयज वगैरह भी अगर भी हैं तो भी हम प्योर सेमीकंडक्टर कंसीडर करते हैं. तो उसमें से हम जो स्टडी करेंगे उसमें हम SI तो यूज करेंगे, सिलिकॉन यूज करेंगे, या फिर जर्मेनियम यूज करने वाले हमारी स्टडी के लिए. वैसे बहुत सारे एलॉयज भी हैं जो एज ए सेमीकंडक्टर यूज करते हैं हम लोग. जैसे मैंने कहा था आपको कि जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनका जो भी वैलेंस बैंड होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, यानी उनकी वैलेंसी 4 की होती है. ना 4 दे सकते हैं ना 4 ले सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, 4 शेयर करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड तैयार करते हैं. तो प्योर फॉर्म में होता यह है कि प्योर फॉर्म में SI अपने नेबरिंग SI एटम्स के साथ, ठीक है ना, अपने नेबरिंग SI एटम्स जो होते हैं उनके साथ उसके खुद के 4 जो एटम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयर करता है. ठीक है, वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है. यानी होता क्या है कि उसके एकदम बैलेंस बैंड जो है, बैलेंस बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको ठीक है ना, उसको बैलेंस बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से और 4 इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए टू मेक द वैलेंशियल बैलेंस्ड. तो वो क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन देता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेता 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 है. तो वो क्या बन जाता है, अभी थोड़ा सा बैलेंस्ड बन जाता है और ये सारे कोवैलेंट बॉन्ड्स तैयार करता है, ये सारे कोवैलेंट बॉन्ड्स तैयार करता है. ठीक है ना. तो इस तरह से वो प्योर फॉर्मेट पे रूम टेम्परेचर में ऐसे होता है. प्योर फॉर्मेट में रूम टेम्परेचर में वो ऐसे होता है. अब होता यह है कि इंट्रिंसिक या फिर प्योर सेमीकंडक्टर जो होते हैं, जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे टेम्परेचर लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे वैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में. यानी रफली बोला जाए तो ये वाले जो 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें से इसका 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा. ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर चला गया और यहां पे कुछ नहीं रहा. यानी ये जो स्टेट ऑफ एनर्जी स्टेट थी यहां पे बेसिकली कुछ भी नहीं रहा और वो जो इलेक्ट्रॉन था वो बाहर चला गया कंडक्शन बैंड में. मैंने जैसे आपको बोला है कंडक्शन बैंड इज नथिंग बट सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कंडक्शन बैंड में ऐसे हम कंसीडर करते हैं. ठीक है ना. यानी ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसे हो गया, फ्री हो गया. नॉट जस्ट फ्री, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो फ्री तो हो गया, यहां पे एक एक वैकेंसी तैयार हो गई जो इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है इन द कोवैलेंट बॉन्ड. ये वाली जो वैकेंसी है इसे कहा जाता है होल, HOLE. वेनेवर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, कोवैलेंट बॉन्ड तोड़ के बाहर चला गया, तो उस कोवैलेंट बॉन्ड में यहां पे एक वैकेंसी तैयार हो गई इलेक्ट्रॉन की, उसे क्या कहा जाता है, होल कहा जाता है. अब इंटरेस्टिंग फैक्टर यहां पे ये आ जाता है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन तो है वो तो कंडक्शन करेगा ही करेगा. ये वाला जो होल है ना ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में पार्टिसिपेट करता है. ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में पार्टिसिपेट करता है. इंटरेस्टिंग पार्ट देखो, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में पार्टिसिपेट करता है. ये तो फ्री नहीं है तो ये इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्शन में पार्टिसिपेट कैसे करता है. अब ये वाला होल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करता है, तो मैंने सपोज हाथ पकड़ के, ठीक है ना, एकदम चिपक के, ठीक है ना, हाथ पकड़ के एकदम चिपक के 10 लड़के खड़े हैं. ठीक है, तो अब वो जो लड़के चिपक के एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं तो उसमें से, ठीक है ना, एक भी लड़का है जो हिल नहीं सकता, कोई भी लड़का हिल नहीं सकता उसमें से. ठीक है ना, सपोज उनको खड़ा रहने के लिए जितनी जगह है उतनी जगह में 10 लड़के खड़े हैं और एक दूसरे से चिपक के खड़े हैं, तो अब वहां पे वो हिल नहीं सकते हैं. सपोज मैंने क्या किया, उसमें से एक बच्चा बाहर निकाल दिया. यानी अब कैसे हैं, 10 प्लेसेस है लेकिन बच्चे कितने खड़े हैं, 9 बच्चे खड़े हैं. यानी सपोज पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th बच्चा जो है, ठीक है, तो मैंने ऐसे किया कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 9th में मैंने वैकेंसी रखी और 10th प्लेस में एक बच्चा खड़ा है, यानी यहां पे एक वैकेंसी है. यानी अब हुआ कि ये जो 9 बच्चे हैं उनको हिलने के लिए जगह मिल गई, उनको हिलने के लिए जगह मिल गई. अब इंटरेस्टिंग पार्ट देखो कि सपोज मैं लास्ट प्लेस में खड़ा हुआ हूं, मेरे बाद में एक गैप है और उसके बाजू में एक लड़का खड़ा है. मैंने उस बच्चे को इधर खींच लिया,
तो अब गैप उधर चला गया, मैंने उस वाले बच्चे को भी इधर खींच लिया, गैप उधर चला गया, मैंने उस वाले बच्चे को इधर खींच लिया, गैप उधर चला गया। इसका मतलब एज इफ गैप इज मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू उधर। एक्चुअली हिल कौन रहा है? बच्चे ही हिल रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो वाला गैप उस तरफ हिल रहा है। और एक इंटरेस्टिंग पार्ट आ जाता है इसमें कि ये वाला जो बच्चा है वो सॉरी ये वाला जो गैप है वो उधर हिल रहा है और ये बच्चे एक एक से ही इधर आ रहे हैं, एज इफ ये बच्चे हिलने का कारण वो गैप है। अदरवाइज पहले गैप नहीं था तो वो बच्चे हिल नहीं पा रहे थे। यानी ये जो गैप है वो गैप उन बच्चे के हिलने का कारण हो गया। ये बच्चे अभी भी बॉन्डिंग में ही हैं, लेकिन अब वो हिल पा रहे हैं। यानी अब यहां पे क्या होगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड में से सपोज फॉर एग्जांपल ये कोवेलेंट बॉन्ड में से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे जंप कर देगा, यानी वो हिलने के लिए रेडी है, वो हिलने के लिए रेडी है। हाँ शायद फ्री होने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन उसके पास इतनी एनर्जी तो है कि वो यहां पे जा सकता है, बिकॉज वो एनर्जी लेके बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और यहां पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, वो इलेक्ट्रॉन खींचने की कर रहा है, 2 टाइम फोर्स लग रहा है, इसलिए वो यहां से लेके यहां पे जंप कर सकता है। जैसे ही वो यहां से लेके यहां पे जंप करेगा, यहां पे एक होल तैयार हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? यहां पे एक होल तैयार हो जाएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब ये वाला जो होल होता है बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, तो हम उसको पॉजिटिवली चार्ज कहते हैं और इलेक्ट्रॉन तो निगेटिवली चार्ज है। यानी सेमीकंडक्टर में अभी सिर्फ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए हेल्प नहीं कर रहे हैं, ये वाले पॉजिटिव होल जो है वो भी कंडक्शन के लिए हेल्प कर रहे हैं और वो पॉजिटिवली चार्ज है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ से इस तरफ जाता है, इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ से इस तरफ जाता है तो करंट की डायरेक्शन कौन सी होती है? ये वाली। और होल अगर इस तरफ से इस तरफ जाता है तो भी करंट की डायरेक्शन क्या होती है? ये होती है। यानी करंट पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये निगेटिवली चार्ज होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, लेकिन करंट तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है दोनों की वजह से। यानी इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ फ्लो हो रहे हैं तो होल्स इस तरफ फ्लो होते हैं, सही है ना? ठीक है ना? बच्चे अगर इस तरफ फ्लो, ठीक है ना, बच्चे अगर इस तरफ खींचे जा रहे हैं तो एक्चुअली गैप किस तरफ जा रहा है? उस तरफ जा रहा है। भाई उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स अगर उस तरफ फ्लो हो रहे हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहा हूं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ फ्लो हो रहे हैं, ठीक है ना, और ये होल जो है वो इस तरफ अगर फ्लो हो रहे हैं तो दोनों की वजह से करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, दैट इज इन दिस डायरेक्शन। यानी सिंपल कंडक्टर्स के बारे में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब हमने सिंपल कंडक्टर के बारे में बात की थी तो सिंपल कंडक्टर में होता क्या कि सिंपल कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स यानी चार्ज लेके जाने वाला या फिर इलेक्ट्रिसिटी लेके जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन इस केस में सेमीकंडक्टर की केस में जितने इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उतने ही होल्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। गेटिंग द पॉइंट? जितने इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उतने ही होल्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल्स होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कब तैयार हो रहे हैं? होल्स तैयार करके ही तो इलेक्ट्रॉन तैयार हो रहे हैं। यानी नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होता है। यानी आई टोटल करंट विल बी इक्वल टू टोटल करंट ड्यू टू होल्स प्लस टोटल करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। टोटल करंट ड्यू टू होल्स प्लस टोटल करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे करंट का फॉर्मूला पता है। करंट का फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू NEAVD, ठीक है ना, NEAVD। NEAVD में क्या होता है? N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज A, यहां पे A कौन है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। VD क्या है? VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर कंसिडर किया मैंने कि ये तीनों अगर सेम है, ये तीनों अगर सेम है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली यहां पे भी होल पे चार्ज कितना होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। होल पे चार्ज कितना होता है? होल पे चार्ज होता है प्लस E, ठीक है ना, तो प्लस E चार्ज, यानी दोनों पे मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, दोनों की वजह से करंट की डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए मैं डायरेक्टली ऐड कर रहा हूं उनको, ठीक है ना। होल्स की वजह से भी इधर डायरेक्शन के करंट में और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी इसी डायरेक्शन में करंट होगा। सो ठीक है ना, तो IH एंड IE दोनों सेम होंगे। सो NEAVD अगर यहां पे करूं तो मुझे क्या मिलेगा? यहां पे होल्स की वजह से नंबर ऑफ होल्स NHEAVD प्लस NEEAVD। यानी सेमीकंडक्टर में अगर एक बार करंट फ्लो होना शुरू हो गया तो वो करंट दोनों चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो होता है, इसलिए बहुत जल्दी एक्सपोनेंशियली करंट बढ़ जाता है, बिकॉज अभी दो चार्ज कैरियर रिस्पॉन्सिबल है करंट फ्लो करवाने के लिए, नॉट जस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द होल्स क्रिएटेड बाय दोस फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाय लीविंग दैट पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसलिए ये टोटल करंट फ्लो होता है फ्रॉम द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होता है। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होता है, क्योंकि होल तभी तैयार होता है जब इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ के बाहर चला जाए,
ठीक है। सो दिस इज अबाउट द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या डिसएडवांटेजेस है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के? तो प्रॉब्लम यहां पे ये है कि ये सब कुछ कब हो रहा है? जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है। जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, नंबर ऑफ होल्स बढ़ना शुरू हो जाता है, अमाउंट ऑफ कंडक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाता है, अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये तो ऐसे हो गया कि अभी देखो सेमीकंडक्टर का चैप्टर पढ़ना क्यों जरूरी है? बिकॉज मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर पे डिपेंडेंट है। यानी आपके हाथ में मोबाइल है, आपके जो पीसी होते हैं, आपके जो स्मार्ट टीवी हैं, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक जो है, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर पे डिपेंडेंट है। ये पूरा का पूरा मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक जो है वो पूरा सेमीकंडक्टर पे डिपेंडेंट है। तो अब सेमीकंडक्टर पे डिपेंडेंट है और सेमीकंडक्टर खुद अगर टेम्परेचर वेरिएशंस पे डिपेंडेंट है तो बहुत लोचे हो जाएंगे। क्या हो जाता है? प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अब अगर मैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट मेरा अगर डिवाइस अगर काम कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि मैंने अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से एक मोबाइल तैयार कर लिया, वो अगर इस रीजन में चलता है, बिकॉज इस रीजन के टेम्परेचर के हिसाब से अगर उसको तैयार किया है, तो अगर मैं कल लंदन चला जाऊं तो वहां पे बहुत ज्यादा ठंड है, तो वहां पे मेरा मोबाइल नहीं चलेगा, बिकॉज वो तो इस टेम्परेचर के लिए तैयार किया है मैंने। ये तो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यहां का मोबाइल वहां पे नहीं, वहां का, ठीक है ना। सो इट्स जस्ट आई एम गिविंग द सिंपल एग्जांपल ऑफ द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। सो प्रॉब्लम ये है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं, प्योर फॉर्म के जो सेमीकंडक्टर होते हैं, उनकी टेम्परेचर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, बिकॉज उसकी कंडक्टिविटी कंप्लीटली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर है। तो ये तो नहीं चलेगा, बिकॉज अगर कंडक्टिविटी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंडेंट है तो मैं उस पर तो काम नहीं कर सकता, मैं तो उस पर काम नहीं कर सकता। इसलिए मुझे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए जाना पड़ता है। इसकी जो प्रॉपर प्रॉब्लम्स हैं, इसके प्रॉब्लम्स करने के लिए मुझे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए जाना पड़ता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं, होल होते हैं, और दोनों सेम अमाउंट में होते हैं। सो देयर इज नथिंग लाइक कि इलेक्ट्रॉन की वजह से ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है और होल्स की वजह से कम हो रहा है। नहीं, दोनों की वजह से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। ऑलमोस्ट दोनों की वजह से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। स्लाइड डिफरेंस होता है। किसमें डिफरेंस होता है? स्लाइड मोबिलिटी, ठीक है ना। मोबिलिटी यानी मूविंग एबिलिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज्यादा होती है, वो एकदम फ्रीली खट करके फ्लो हो सकते हैं। होल्स जो होते हैं वो बेसिकली बैंड टू बैंड फ्लो हो रहे होते हैं, ठीक है ना। तो उनकी मोबिलिटी स्लाइटली कम होती है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव हो रहा है उसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है, और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में से होल में जाके जंप कर रहा है तो उसकी मोबिलिटी स्लाइटली कम होती है। सो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज स्लाइटली ग्रेटर, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन द होल्स। इसलिए वहां पे कम ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी अगर हम रफली कंसीडर करें तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ऐसे कुछ नहीं होता है। द होल चार्ज जो होता है वो एग्जैक्टली इक्वल टू इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है। सो दोनों सेम अमाउंट ऑफ चार्ज कैरी करते हैं। सो दोनों सेम अमाउंट ऑफ चार्ज कैरी करने की वजह से दोनों की वजह से ऑलमोस्ट सेम करंट फ्लो होता है, सो ये होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिपेंडेंसी, इसलिए मुझे किस पे जाना पड़ता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, जो इम्प्योर कहा जाता है बिकॉज हम उसमें इंप्यूरिटीज ऐड करते हैं, और वो इंप्यूरिटीज ऐड करने की वजह से क्या क्या होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो दिस इज बेसिक अबाउट द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। थैंक यू।